हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 का नया टॉपिक दैट इज कीज। हम जो कीज पढ़ेंगे वो कौन कौन सी पढ़ेंगे? प्राइमरी की पढ़ेंगे, कैंडिडेट की पढ़ेंगे, अल्टरनेट की पढ़ेंगे एंड फॉरेन की पढ़ेंगे। अब सपोज आप चाहते थे कि आपके अंदर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो डुप्लीकेट नहीं हो, उसको कोई ब्लैंक नहीं छोड़े, या फिर आपकी जो दो कॉलम्स थे या तीन कॉलम्स थे उसके अंदर जो रिकॉर्ड क्रिएट हो वो एक यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट हो। उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की यूज़ करोगे। अगर आप चाहते थे दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? फॉरेन की यूज़ करोगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी की क्या होती है। अगर आपने किसी भी कॉलम के अंदर प्राइमरी की लगा रखी है उस कंडीशन में क्या होगा? उस कॉलम के अंदर आपको वैल्यू एक तो इंसर्ट करना कंपलसरी है। उसके अंदर आप उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, दैट मीन्स नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब क्या होता है? दैट इज जहाँ पे वैल्यू अननोन हो। अगर आप वहाँ पे जीरो देते हो वो भी एक वैल्यू है, अगर आप वहाँ पे स्पेस देते हो वो भी एक वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं हो वो क्या होता है? नल होता है। और प्राइमरी की अगर आप लगाते हो तो ना ही उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होनी चाहिए। अगर सपोज आपने किसी कॉलम पे प्राइमरी की लगा दी है तो उस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते थे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं प्राइमरी की को बनाकर। अपना डेटाबेस यूज कर लेता हूँ बुलफॉर्म। टेबल्स देख लेता हूँ कौन कौन सी बनी है। अब एक टेबल क्रिएट करता हूँ मैं स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर सिर्फ दो ही फील्ड रखूंगा, रोल नंबर और नेम। तो मैं चाहूँगा रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू जाए वो क्या नहीं जाए? डुप्लीकेट नहीं जाए। तो हम क्या करते हैं? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम सपोज मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए थे? एक रोल नंबर चाहिए था। इसके जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा, जिसके अंदर मैं 4 डिजिट तक यूज़ कर सकता हूँ, कॉमा सॉरी प्राइमरी की मुझे बनाना है इसको, प्राइमरी की कॉमा नेम वेर कैर, और इसकी वैल्यू मैं 20 देता हूँ। दैट मीन्स 20 कैरेक्टर्स तक का कोई बंदा नाम रख सकता है। मैं एंटर करता हूँ तो एक टेबल मेरी क्रिएट हो गई जो कि क्या है? स्टूडेंट के नाम की है, जिसके अंदर क्या है? रोल नंबर है, जो जिसके अंदर आप क्या करते हो? रोल नंबर इनपुट कराओगे, लेकिन वो क्या है? प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या है? इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 कॉमा सिंगल कोट के अंदर अपना नाम दे देता हूँ। पहली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर 1 रहने देता हूँ और यहाँ पर अमित कर देता हूँ। मेरी प्राइमरी की कौन सी है? दैट इज रोल नंबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वन रोल नंबर तो ऑलरेडी इंसर्ट है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? एरर जनरेट होगा। तो यहाँ पर एरर जनरेट हो गया कि डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर स्टूडेंट प्राइमरी की। दैट मीन्स अब ये मेरी प्राइमरी की थी, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर मैंने यही टेबल जो बनाई होती विदाउट प्राइमरी की बनाई होती तो उस कंडीशन में मैं कितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट करता तो वो हो जाती हैं। अभी एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1, सेम फील्ड ले लेते हैं, रोल नंबर इंट 4 कॉमा नेम वेर कैर 20 और हम एंटर करते हैं। दैट मीन्स एक स्टूडेंट 1 नाम की टेबल क्रिएट हो गई। अब उसके अंदर अगर मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर स्टूडेंट 1 कर देता हूँ। स्टूडेंट 1 के अंदर एक बार अमित और 1 चला गया। अब मैं इसके अंदर दोबारा से यही वैल्यूज देता हूँ तो क्या होगा? डुप्लीकेट वैल्यूज भी ले लेगा अगर मैं प्राइमरी की नहीं देता हूँ। प्राइमरी की के अंदर मैंने एक चीज़ और बोला था कि नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स उस फील्ड को मैं छोड़कर देखता हूँ तो उस कंडीशन में वो नल वैल्यू इंसर्ट होगी या नहीं होगी? दैट मीन्स नहीं होनी चाहिए। इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल है हमारी? स्टूडेंट, जिसके अंदर प्राइमरी की है। मुझे क्या करना है? किस फील्ड के अंदर जाना है? सिर्फ नेम के अंदर वैल्यू डालनी है, वैल्यूज, और मैं दे देता हूँ राजू। मैं किसके अंदर खाली छोड़ रहा हूँ? रोल नंबर को खाली छोड़ रहा हूँ। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आप रोल नंबर को खाली नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते थे, उसके अंदर आपको वैल्यू देने ज़रूरी थी। क्योंकि प्राइमरी की के अंदर क्या होता है? एक आप डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, दूसरी नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते। उसने क्या कह दिया कि उसके अंदर नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते। अगर यही सेम चीज़ मैं किसके अंदर करता? स्टूडेंट 1 के अंदर करता तो उस कंडीशन के अंदर वो इंसर्ट हो जाता, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की नहीं था। प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर आपके पास एक टेबल है यहाँ पर और यहाँ पर आपके फील्ड्स क्या हैं? रोल नंबर है,
और नेम है, सपोज ये रोल नंबर था और ये नेम था, उस कंडीशन में क्या होगा, रोल नंबर के अंदर आपकी वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और आप इसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की के अंदर क्या है, जिस कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगाई है उसको आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते और उसके अंदर वैल्यू डुप्लीकेट भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। सपोज आपके पास एक टेबल थी, यहाँ पर क्या था, एक स्टूडेंट नाम की टेबल थी जिसके अंदर आपके पास क्या था, एक रोल नंबर था, नाम था और ईमेल था। अब आपका जो ईमेल है वो भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए था, दैट मीन्स रोल नंबर और ईमेल जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज कैंडिडेट की यूज़ करोगे। कैंडिडेट की का मतलब क्या है, आप एक से ज़्यादा प्राइमरी की बना रहे हो, दैट मीन्स आपकी क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी रो होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। अगर रोल नंबर 1 आपने इंसर्ट करा हो, यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी है तो क्या होगा, इंसर्ट कर लेगा। अगर आपने रोल नंबर 1 यहाँ इंसर्ट अगेन करा लेकिन यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी दी है तो उस कंडीशन में वो जब भी इंसर्ट कर लेगा, क्योंकि ये जो आपकी रो है वो उस कंडीशन में यूनिक होगी। अगर आपने रोल नंबर 1 अगेन दिया और सेम आईडी दी जो ये दे रखी, वो इंसर्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स उस कंडीशन में आपकी रो यूनिक नहीं होगी। अगर आप एक से ज़्यादा प्राइमरी की पे काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो आपकी की जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, कैंडिडेट की। इसको भी बनाकर देख लेते हैं। सपोज एक टेबल बना, ड्रॉप कर देते हैं स्टूडेंट नाम की टेबल को, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, और आपकी स्टूडेंट 1 भी ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1। एक स्टूडेंट नाम की टेबल अगेन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसके अंदर अगेन क्या करते हैं, STUDENT फील्ड ले लेते हैं, दैट इज रोल नंबर। इसका डेटा टाइप इंट रख देते हैं अगेन 4 कॉमा, नेम ले लेते हैं, सॉरी इसको हाँ नेम ले लेते हैं। देन इसको क्या करते हैं, वैकर 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक ईमेल ले लेते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं, वैकर 50 कर देते हैं। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पर सॉरी, अब मुझे करना था सॉरी, अब मुझे करना क्या था, मुझे रोल नंबर और ईमेल की जो वैल्यूज़ थी, जो कॉलम्स थे, उनको क्या करना था, दैट मीन्स प्राइमरी की बनाना था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का एक नाम दे देता हूँ। सपोज मैं दे देता हूँ RE, दैट मीन्स मैं कोई भी नाम दे दूँगा जो मीनिंगफुल हो। देन इसको मुझे क्या बनाना है, प्राइमरी की। कौन कौन सी फील्ड्स को बनाना है, मुझे रोल को बनाना है और किसको बनाना है, रोल नंबर को बनाना है और ईमेल को बनाना है। और मैं यहाँ ब्रैकेट ये वाला क्लोज करूँगा और कौन सा क्लोज करूँगा, जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था टेबल के स्टार्टिंग में, सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। अच्छा, ये ब्रैकेट क्या रहनी थी, मेरी कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग गलत है, कॉन्स्टेंट और एंटर करता हूँ। मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, डिस्क्राइब। मेरी टेबल का नाम था स्टूडेंट। अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किसका, स्टूडेंट टेबल का। उस कंडीशन में क्या है, आपका रोल नंबर में प्राइमरी की दिखा रहा है और किस में प्राइमरी की दिखा रहा है, दैट इज ईमेल के अंदर। तो अब क्या होगा, इन दोनों फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर इन दोनों फील्ड की वैल्यूज जो होंगी सेम होंगी एक साथ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एरर डिस्प्ले करेगा, दैट मीन्स वो रिकॉर्ड एंटर नहीं कर पाएंगे। चेक कर लेते हैं इसको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अगर मैं यहाँ 1 कॉमा सिंगल कोट के अंदर गुलफाम सिंगल कोट क्लोज कॉमा ईमेल आईडी दे रहा हूँ gul@gmail.com, सिंगल कोट मैंने यहाँ स्टार्ट नहीं करा है, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि अभी यूनिक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ गुल की जगह अब गुलफाम कर देता हूँ, तो ये भी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, आपका जो रिकॉर्ड है वो क्या है, यूनिक है। दैट मीन्स अभी यहाँ पर गुलफाम नहीं था और यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो हो गया क्या हो गया, यूनिक हो गया। 1 तो है, लेकिन अगर मैं 1 और गुलफाम अगेन देता हूँ या फिर मैं यहाँ पर, तो ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि अभी भी रिकॉर्ड क्या है, यूनिक है। 2 के साथ गुलफाम@gmail.com नहीं है, अगर मैं यहाँ पर गुल दे देता हूँ जब भी चलेगा। लेकिन अगर मैं इस रिकॉर्ड को कंप्लीट को क्या करता हूँ, अगेन रिपीट करता हूँ, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा,
एरर देगा। इस कंडीशन में एरर क्यों देगा कि आपकी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, यूनिक होना चाहिए था। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूनिक बना, जितनी बार भी यूनिक बना सकता था उसको तो मैं इंसर्ट कर सकता था, लेकिन जब भी मेरा रिकॉर्ड यूनिक नहीं होगा उस कंडीशन में एरर देगा, वो किस यूनिक होना चाहिए था। दैट मीन्स रोल नंबर और ईमेल के अंदर जो वैल्यू जानी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए था वो यूनिक होना चाहिए था। अब आपकी अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, प्राइमरी की को छोड़कर जो भी की होती है वो क्या होती है, अल्टरनेट की होती है। दैट मीन्स अगर प्राइमरी आपने एक से ज़्यादा प्राइमरी की बना रखी है तो आपकी एक जो होगी वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी, और उसको जो छोड़कर बाकी चीज़ें होंगी, बाकी कीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, अल्टरनेट की। नेक्स्ट आपकी की जो होती है वो क्या होती है, फॉरेन की। सपोज अगर आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, उस कंडीशन में क्या होगा, आप किसका यूज करोगे, फॉरेन की का यूज करोगे। आपकी जो फॉरेन की होती है वो क्या करती है, रिलेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। सपोज आपके पास एक टेबल थी स्टूडेंट, तो यहां पर आपने क्या करा, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर और उसका नाम एंटर कर दिया। सपोज यहाँ पर क्या था, रोल नंबर ये फील्ड था और ये क्या था, फील्ड नेम था। तो आपने क्या करा, एक यहाँ पर रोल नंबर 1 2 3 इंसर्ट कर दिया और ये उनके नाम से इंसर्ट कर दिए। अब आपको करना क्या था, एक दूसरी टेबल आपने बनाई जिसका नाम क्या था, मार्क्स था। आपको करना क्या था, जो रोल नंबर आपके पास है उनके मार्क्स एंटर कराने थे। सपोज आप एक फील्ड बना लोगे, ये टेबल बना लोगे यहाँ पर, उसके अंदर क्या कर लोगे, एक आपका फील्ड नंबर हो गया, रोल नंबर, और यहाँ आपके सेम 1 के मार्क्स होगा और यहाँ पर सेम 2 के मार्क्स होगा। सपोज ये सेम 1 के मार्क्स हैं और ये सेम 2 के मार्क्स हैं आपके। तो पहली कंडीशन तो आपकी क्या होनी चाहिए थी, या आपके दोनों ये फील्ड्स क्या होने चाहिए थे, कॉमन होने चाहिए थे, कॉमन डेटा टाइप। दैट मीन्स कॉमन डेटा टाइप को हैंडल कर रहे होते थे। और जो आपकी ये टेबल होगी, जो आपकी बेस टेबल होगी, इसके अंदर ये आपका जो ये फील्ड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, प्राइमरी की होनी चाहिए थी। जब आप रिलेशनल इंटीग्रिटी की बात करो तो ये क्या होना चाहिए था, आपका प्राइमरी की होनी चाहिए थी। और ये टेबल जो रिलेशन एस्टेब्लिश करेगी वो किससे करेगी, मार्क्स टेबल से करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा अगर आप फॉरेन की यूज़ कर रहे होगे। अगर यहाँ पर आपका रोल नंबर 1 है, जब भी उस कंडीशन में आप मार्क्स टेबल के अंदर रोल नंबर 1 की वैल्यू इंसर्ट करा पाओगे, अदरवाइज आप इंसर्ट नहीं करा पाओगे। तो ये आपकी मास्टर टेबल के अंदर रोल नंबर 2 है तो आप यहाँ पर रोल नंबर 2 की वैल्यू इंसर्ट करा पाओगे, अदरवाइज नहीं करा पाओगे। अगर आपको वैल्यू डिलीट करनी थी तो उस कंडीशन में भी आपको पहले क्या करना पड़ेगी, फॉरेन की वाली टेबल के अंदर से पहले वैल्यू डिलीट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी मास्टर टेबल के अंदर से, दैट मीन्स इस टेबल के अंदर से आप रोल नंबर 1 को डिलीट जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर फॉरेन की वाली टेबल के जिससे आपने रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा उसके अंदर वैल्यू है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट वाली टेबल यूज कर लेते हैं। ये वाली टेबल यूज कर लेते हैं हम। इसके अंदर सिर्फ क्या कर लेते हैं, प्राइमरी की ऐड कर लेते हैं। सॉरी, इसके पहले हमने एक बना रखी थी। हम ये वाली टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट है, जिसके अंदर क्या होगा, रोल नंबर जो आपका क्या है, प्राइमरी की है और नेम दे रखा हमने। तो हम एंटर करते हैं। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या होगा, मार्क्स होगा, और उसी कंडीशन में मार्क्स आप इनपुट करा पाओगे जब आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता होगा। चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल के बीच में। क्रिएट टेबल मार्क्स। अब इसके अंदर हमारे फील्ड के कौन से चाहिए थे, रोल नंबर। देन हमें कौन सा चाहिए था, इसका डेटा है int 4। देन sem1, इसके अंदर भी int 2 ले लेते हैं। देन sem2, इसके अंदर भी हम int 2 ले लेते हैं। अभी क्या होगा, सॉरी int 2 ले लेते हैं। अभी क्या हुआ, अभी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, इसके बीच स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे फॉरेन की, FOREIGN स्पेस की। फॉरेन की आप यूज करोगे और फॉरेन की आपकी कौन सी होगी, दैट इज रोल नंबर। कौन सी टेबल की, सेम टेबल की, दैट मीन्स आपकी मार्क्स टेबल की। यहाँ पर आप उस फील्ड को यहाँ पर लिखोगे। देन आप इसको जिससे भी रेफरेंस करोगे उसका यहाँ पर रेफरेंस दोगे, रेफरेंसेस। देन आप किस टेबल को रेफरेंस कर रहे हो, दैट इज स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस कर रहे हो, और उसके किस फील्ड को रेफरेंस कर रहे हो, दैट इज रोल नंबर को।
एंटर करते हैं सेमीकोलन लगा के, हमारी ये टेबल क्रिएट हो गई। तो मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ स्टूडेंट को, देन डिस्क्राइब कर लेता हूँ मार्क्स को। मार्क्स टेबल है, यस। अब हमारे पास दो टेबल्स हो गए। अब इसके अंदर क्या है हमारा, अगर स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा होगा वो रोल नंबर होगा, जब भी हम यहाँ पर रोल नंबर इंसर्ट कर पाएंगे, नहीं तो हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट के अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 सिंगल कोट के अंदर। अब क्या हुआ, मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT, और मार्क्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। अब मुझे क्या करना है कि मैं मार्क्स टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना है मुझे स्टूडेंट्स की। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मार्क्स वैल्यूज। तो मुझे पहला क्या होगा, रोल नंबर, दूसरा क्या होगा, सेम 1 के अंदर वैल्यू जाएगी, और तीसरी वैल्यू सेम 2 के अंदर जाएगी। एंटर कर दो, ये रो इंसर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर 1 एग्जिस्ट करता था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ रोल नंबर 2 कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, रोल नंबर 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास क्या आएगा, एरर जनरेट होगा। अब मैं अगेन एक काम करता हूँ, स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर 2 इंसर्ट कर देता हूँ। अगर मैं रोल नंबर 2 यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब मैं मार्क्स के अंदर स्टूडेंट टेबल को आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2 के अंदर अब रोल नंबर 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा। सॉरी, मैं स्टूडेंट के अंदर कर रहा हूँ, मुझे मार्क्स के अंदर करना है। अब इंसर्ट कर रहा हूँ तो अब इंसर्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, दैट मीन्स अगर आपकी बेस टेबल, दैट मीन्स प्राइमरी की जो आपकी जिस टेबल से आप रेफरेंस कर रहे हो उसके अंदर रिकॉर्ड है, जब भी आप अपनी फॉरेन की वाली टेबल के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है आपकी, अगर मैं आप स्टूडेंट टेबल के अंदर से कोई डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, और वो डेटा किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज आपके मार्क्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं आपको पहले दोनों टेबल दिखा देता हूँ। अब क्या है, स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर 1 भी है और मार्क्स टेबल के अंदर भी रोल नंबर 1 है। स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर 2 भी है और मार्क्स टेबल के अंदर भी रोल नंबर 2 भी है। मैं एक काम और कर लेता हूँ, एक स्टूडेंट टेबल के अंदर और इंसर्ट कर लेता हूँ, दैट इज 3 इंसर्ट कर लेता हूँ रोल नंबर। तो अब क्या है, मेरे पास स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं और मार्क्स टेबल के अंदर मेरे पास दैट इज 2 रिकॉर्ड्स होंगे। कौन कौन से, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2। अगर मैं रोल नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना चाहूँगा तो वो डिलीट नहीं होगा जब तक मैं किसके डिलीट नहीं करूँगा, दैट मीन्स मार्क्स टेबल से, जिससे वो रिलेशन एस्टेब्लिश, उससे डिलीट नहीं करूँगा। तो मास्टर टेबल से आपका जो डेटा है वो आप डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करके देखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, सॉरी ये वे तो वैसे ही एरर आ रहा है क्योंकि रोल नंबर फील्ड नहीं है, रोल नंबर आना चाहिए था। तो आपके पास एरर आ रहा है, क्या कर रहा है, ये आपकी फॉरेन की है किसके अंदर, मार्क्स टेबल के अंदर, इसलिए इसके अंदर डेटा है, इसलिए यहाँ से डिलीट नहीं होगा। अब अगर मैं रोल नंबर 3 को करूँगा, क्योंकि रोल नंबर 3 के जो वैल्यूज़ है वो मार्क्स टेबल के अंदर नहीं है, तो वो डिलीट हो जाएगी। रोल नंबर 3 डिलीट हो गया। रिलेशनल इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपके पास स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर डेटा था तो आप दैट मीन्स मार्क्स वाली टेबल के अंदर इंसर्ट करा पाओगे। अगर मार्क्स वाली टेबल के अंदर आपके पास डेटा है जो किससे रेफरेंस कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से, उस कंडीशन में आपको जब तक आप मार्क्स वाली टेबल से डेटा डिलीट नहीं करोगे, जब तक आप उसका रिकॉर्ड मास्टर टेबल, दैट मीन्स जिस जो प्राइमरी टेबल है, जो आपकी बेस टेबल है, उसको डिलीट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको कीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।